नमस्कार। न्यूज़ 18 राजस्थान के विशेष प्रोग्राम नारायणी नमोस्तुते में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज नवरात्र के अष्टम दिन महागौरी की विशेष पूजा होती है। ये कुल देवी भी कहलाती है। आज ही के दिन माँ भगवती की पूजा करते हैं, महागौरी के स्वरूप को, और कुल देवी के रूप में भी आज सभी घरों में पूजा होती है अपने अपने कुल देवी की। वैसे इसकी स्तुति में कहा गया है, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। ये माँ भगवती की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। ये इनके वर्ण पूर्णतः गौर होते हैं, ये गौर वर्ण है, इसलिए ये महागौरी कहलाती है। इस गौरता की उपमा चंद्रमा, कुंद, इनके फूल से दी गई है। कालरात्रि जब विघ्नों का शमन कर देती है तो शांभवी महागौरी जन कल्याण के लिए आगमन करती है। महागौरी की तपस्या के द्वारा महान गौर वर्ण प्राप्त हुआ और इसीलिए महागौरी कहलाई। इनके ध्यान का विधान इस प्रकार है, ओम भूर्भुवस्वः महागौरी इहा गच्छ इहा तिष्ठ महागौर्यै नमः। महागौरीम आवाहयामि स्थापयामि नमः। पाद्यादिभि पूजनम विधाय ओम सुंदरीम स्वर्णवर्णांगीम सुख सौभाग्यदायिनीम संतोष जननीम देवीम सुभद्राम पूजयाम्यहम्। इस प्रकार से 8 वर्ष की ये मानी जाती है, तो 8 वर्ष की कन्या की पूजा की जानी चाहिए। वो महागौरी का रूप होती है और वो श्रेष्ठ जो अष्टवर्षा जो होती है वही गौरी कहलाती है। इनको समस्त वस्त्र आभूषण सब कुछ सफ़ेद होते हैं। माँ भगवती के 4 भुजाएं होती हैं। इनका वाहन वृषभ है। धर्मराज जैसे धर्म का वाहन है, वैसे वृषभ इनका वाहन है। इनके ऊपर के जो इनका स्वरूप इस तरह का है कि इनके जो ऊपर का जो दाहिना हाथ है वो अभय मुद्रा में, और जो नीचे वाला दाहिने हाथ में जो नीचे वाला दाहिना हाथ है उसमें त्रिशूल है। ऊपर वाले जो बाएं हाथ है उसमें डमरू है और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है। तो इनकी जो मुद्रा बहुत ही अत्यंत शांत, और ये पार्वती के रूप में इनको भगवान शिव की पत्नी के रूप में प्राप्त होने में इनको बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि व्रियेहम वरदम शंभुम नान्यम देवम महेश्वरात्, कि मैं यदि विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से ही करूंगी। भगवान शंकर के अलावा मैं किसी को अपना पति स्वीकार ही नहीं करूंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत कठोर संकल्प लिया था। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊ शंभु न तो रहू कुंवारी। यदि भगवान शंकर हमें वर नहीं मिलेंगे तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी, लेकिन भगवान शंकर से ही मैं विवाह करूंगी। तो इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया था, और उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर, इनके शरीर को, जो भगवान शंकर जब इनसे प्रसन्न हो गए थे तो एकदम कृष्णकाय हो गई थी, तो उनको गंगा जी के जल में मल करके भगवान शिव ने स्वयं इनको बहुत स्नान कराया, और स्नान करा करके ये विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो गई। तभी से इनका नाम
महागौरी पड़ गया। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विशेष विधान होता है। इनकी शक्ति असीम और बहुत ही जल्दी फलदायिनी होती है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और पूर्व संचित जितने भी पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में जो पाप, संताप, दैन्य दुख उनके पास में भी कभी नहीं आते हैं। ये सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों को प्रदान करने वाली है। इसलिए जो इनकी साधना करता है, जो इनकी पूजा करता है, जो भक्त, जो साधक है, वो उसका अधिकारी बन जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सब तरह के कल्याण को देने वाली है। हमें हमेशा माँ भगवती महागौरी की आराधना करनी चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ करके मनुष्य को सदैव उनके ही पादार विंदों में, चरणार विंदों में का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट निश्चित रूप से दूर करती है। इनकी उपासना से जितने भी दुखी लोग हैं, उन सब दुखी लोगों का जो असंभव कार्य है उसको भी ये संभव बना देती है। अतः इनके चरणों में, इनकी शरण में जाने से सब तरह के प्रयत्न करें, सब तरह की तपस्या, जप तप करना चाहिए, जिससे हमें इनकी कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में भी महागौरी की महिमा का आख्यान किया गया है, क्योंकि ये मनुष्य की व्यक्तियों को शक्ति, मनुष्य को ये शक्ति देती है, ये प्रेरणा देती है और असत्य का विनाश करती है। हमें हमेशा महागौरी की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कई सारे कुलदेवी की पूजा, क्योंकि इसे को कुलदेवी भी कहते हैं। हर अष्टमी को जब हम दीप ज्योति देखते हैं तो अलग अलग धर्म में अलग अलग संप्रदाय, जो अलग अलग जाति के आधार पर, गोत्र के आधार पर अपनी अपनी कुलदेवियों की पूजा भी इसी दिन की जाती है और जोत लेते हैं। वैसे कुलदेवी के कुछ विधान भी हैं कि इस दिन, कहीं ये हर जगह नहीं है पर कहीं कहीं ये विधान है कि इस दिन, क्योंकि ये देवी का प्रतीक है। वैसे तो नवरात्रों में ही जो जितनी भी स्त्रियाँ समस्ता सकला जगत्सु, जितनी भी स्त्री हैं, कन्याएं हैं, वो सब देवी के ही रूप में होती हैं। इसलिए उनको कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। और ख़ास तौर से इस कुल देवी के पूजन में अष्टमी को तो कोई कष्ट देना ही नहीं चाहिए। तो इसके कुछ विधान है कि अष्टमी के दिन हल्दी का प्रयोग नहीं होता, शस्त्रों का प्रयोग नहीं होता। शस्त्रों का प्रयोग से अभिप्राय चाकू, चिमटा, तवा, कढ़ाई आदि इस दिन कोई भी ऐसे जैसे कढ़ाई वगैरह का भी नहीं प्रयोग करता। पर कहीं कहीं पर कढ़ाई में हलवा पुआ बनाते, पर उस कुल के लोग नहीं बनाते, दूसरे लोग बनाते हैं। साथ ही बहुत ही सामान्य रूप से सामान्य भोजन होना चाहिए। तिक्त पदार्थों का निषेध होता है और हल्दी का भी निषेध होता है। जैसे सब्जी बने तो उसमें हल्दी भी नहीं डालते हैं। इस तरह से फिर कुलदेवी का पूजन करते हैं। शुक्र पूर्व में है या पश्चिम में है, जिधर शुक्र उदय है उधर पूजा करने वाले का मुंह शुक्र के सामने नहीं होना चाहिए, शुक्र को पीठ देकर होना चाहिए। तो भगवती का विग्रह उसी तरह से बनाना चाहिए और फिर भगवती की पूजा करनी चाहिए, हवन करना चाहिए, जोत लेनी चाहिए। ये सब जोत लेते हैं, अखंड दीपक को देखते हैं और ये कुल को, वंश को आगे बढ़ाने वाली है। तो माँ भगवती की विशेष आराधना के अनेक तरीके हैं, लेकिन एक विशेष मंत्र भी है, श्रीम क्लीम श्रीम। इस मंत्र की माला जपें तो वंश वृद्धि होती है, मन को शांति मिलती है, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
चाहे माला के 11 मंत्र ही जपें, 21 मंत्र ही जपें, या प्रतिदिन 1 माला या 11 माला या 21 माला जपें, जितनी सामर्थ्य हो उतनी जपें, तो भगवती की पूर्ण कृपा होती है। जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे न्यूज़ 18 इंडिया पर अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर, जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो सवाल और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बता, मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नवरात्र में 8वें दिन महागौरी की पूजा चल रही है, और ये महागौरी कई तरह के दुख, शोक इनका नाश करने वाली है। और इसी के निमित्त एक अशोक कलिका प्राशन व्रत, अशोक कलिका प्राशन व्रत से अभिप्राय है अशोक के वृक्ष की कलिकाओं को, जो उनकी पत्तियां हैं, कोमल पत्तियां, उसको खाने का व्रत। अशोक वृक्ष भी हमारे कई तरह के शोक को दूर करने वाला होता है, इसलिए उसका नाम अशोक होता है। तो कूर्म पुराण के अनुसार ये चैत्र शुक्ला अष्टमी के दिन ही प्रातःकाल स्नान करके और अशोक के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। अशोक के वृक्ष के नीचे जाकर के गंध, पुष्प, षोडशोपचार, पंचोपचार, राजोपचार तरीके से उसका पूजन करना चाहिए अशोक के वृक्ष को। और फिर उसके पुष्प या उसके जो कोमल पत्ते हैं उसकी 8 कलिकाएं लेकर के, उनसे आग्रह करके, ये नहीं जाएं और तोड़ लें, ऐसा नहीं, जा कर के उसका पूजन करें, प्रार्थना करें और उससे आग्रह करें कि हे देव, हम आपकी 8 कलिकाएं हम लेना चाहते हैं। तो उसकी 8 कलिकाओं को लेकर और फिर उनसे शिव जी का पूजन करें। और शिव जी का पूजन के साथ में भी इस मंत्र को पढ़ें, त्वाम शोकम नमाम्येनम मधु मास समुद्भवम शोकार्तः कलिकाम प्राश्य माम शोकम सदा कुरु। कि हे देव, ये कलिका हमने ली है और इसको हम खा रहे हैं, इसका हम भक्षण करने वाले हैं, मेरे सारे शोक, सारे जो कष्ट हैं उनको दूर करें। तो इस मंत्र से 8 कलिकाओं को खा करके फिर जो व्रत करते हैं तो शोक दूर हो जाते हैं। इस दिन आज का वैसे जो ये अष्टमी को पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो रहा है। पुनर्वसु और पुष्य का योग होना बहुत शुभ माना जाता है। तो एक तो आज पुनर्वसु का योग हो रहा है, तो ये योग कई प्रकार के कष्ट और क्लेशों से मुक्ति देने वाला है। तो अष्टमी को प्रातःकाल पुनर्वसु के बाद में पुष्य नक्षत्र आ जाएगा, तो उसमें कुलदेवी की पूजा करेंगे। और कुलदेवी की पूजा करके और कुल की वृद्धि और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि रहने के लिए हम कुल की पूजा करते हैं, कुलदेवी की। सभी परिवारों में, सभी जितने भी संप्रदाय या जितने भी परिवार और जातियां हैं, सभी में कुलदेवी अलग अलग अपने अपने तरह से कुलदेवी की पूजा करते हैं। कोई पकवान बनाते हैं, कोई कच्चा भोजन बनाते हैं, कोई सीरा, लापसी आदि बनाते हैं।
जो अपनी लोक परंपरा है उसी के आधार पर कुल देवी की पूजा करनी चाहिए और उसको अलग अलग पात्रों में दीपक जलाने चाहिए, क्योंकि उस दिन ज्योत देखने का विशेष विधान है। क्योंकि हम भी हैं, ये हम में भी जो ज्योत जली हुई है, जो ज्योत ये जीव ही ज्योति है, ये जो हम में जो प्राण हैं वो भी हमारे कुल देवी की कृपा से ही है और उनकी विभिन्न शक्तियों के कारण से ही है। इसलिए हम हमारी कुल देवी के प्रति कृतज्ञता हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो कुल देवी का अनादर करते हैं, कुल देवी का सम्मान नहीं करते हैं, अनजाने में हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो जान करके भी कुल देवी का सम्मान नहीं करते हैं वो व्यक्ति पातकी होते हैं और उनको कई तरह के कष्ट होने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए कुल देवी को अपने विभिन्न शक्तियों का प्रयोग कर उसके साधक को भगवती आशीर्वाद प्रदान करती है यदि हम कुल देवी की पूजा मनोभाव से करते हैं तो। वैसे कई पात्रों में, अलग अलग पात्रों में दीपक जलाने से कई तरह की शांति और सुख शांति समृद्धि आदि मिलती है। लाल मिट्टी के पात्र में यदि घी का दीपक जलाएं तो उससे परिवार में शांति और समृद्धि रहती है। काली मिट्टी के दीपक यदि जलाएं तो शत्रु मर्दन होता है, ये भी प्रयोग हैं आज के। और यदि घी के स्थान पर हम सरसों का तेल काम में लेते हैं तो वो शत्रु मर्दन के लिए काला पात्र उसमें घी न जला करके उसमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यदि लोहे के पात्र में हम दीपक जलाते हैं तो उससे रोग और शोक की निवृत्ति होती है। कांसे के पात्र में तिल का तेल डालकर यदि हम दीपक जलाते हैं तो राजकाज में, न्यायालय में कोई विवाद चल रहे हों तो उन विवादों से मुक्ति होती है। और इसी के साथ में हम घी का यदि दीपक जलाएं तो वो घी का दीपक तो हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि देने वाला होता है। पीतल के पात्र में गाय का घी यदि हम जलाते हैं, गाय के घी में दीपक जलाते हैं तो वो यश और वृद्धि प्रदान करने वाला होता है। और यदि हमको अष्ट धातु का कोई पात्र मिल जाए और अष्ट धातु के पात्र में यदि हम घी का दीपक जलाएं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जो भी पात्र उपलब्ध हो उसमें हम सारी मनोकामनाएं भगवती महागौरी की कृपा से पूर्ण होती हैं। लेकिन कोई भी पात्र नहीं हो तो मिट्टी का पात्र तो सबसे पवित्र होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, उसमें दीपक जलाएं और वो दीपक आपके कुल का दीपक जला रहेगा। और जिसको कुल दीपक कहते हैं वैसे हम और हमारी संतान कुल का दीपक बने, ऐसी ज्योत जले जो हमारे परिवार की, समाज की और राष्ट्र की लिए एक नई प्रेरणादायी रहे और उसमें विशेष रूप से सहयोगकारी रहे। आज बस इतना ही, फिर अग्रिम नवरात्र में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।